अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम हमारे साथ इस वक्त ईशा मौजूद हैं। माशाल्लाह 15 साल की हैं और यहाँ अमीना सेंटर से इन्होंने 5वीं तक का जो कोर्स है वो मुकम्मल कर लिया रिकॉर्ड मुद्दत में। ये हाफ़िज़ा कुरान है माशाल्लाह। और इन्होंने यहाँ पे सिलाई कढ़ाई का काम सीखने के लिए रब्ता किया था, लेकिन यहाँ कहा गया कि आपने पढ़ना भी है साथ। तो इन्होंने 6 महीने के अंदर पहली जमात से 5वीं जमात का जो कोर्स है उसको मुकम्मल किया है माशाल्लाह, और हमें इन पे फ़ख्र है। और अब बता रहे हैं अमीना सेंटर के लोग कि इंशाल्लाह ये 6ठी 7वीं 8वीं के बाद इसका फिर हम मैट्रिक का इंशाल्लाह लज़ीज़ दाखिला करवाएंगे। तो ईशा हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह भी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कितनी कॉन्फिडेंट बच्ची से और एक ऐसी ज़हीन बच्ची से। तो क्या क्या सोच के आपने ये इतनी मेहनत की पढ़ाई में? मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर आप मुझे एडमिशन दे दें। मैंने स्कूल नहीं जाना, बस मुझे सिलाई आप बता दें। मैं स्कूल पढ़ नहीं पाऊँगी और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बच्चे मुझे देख के हँसेंगे, तो मैं उनकी क्लास में नहीं बैठूँगी, मैं पढ़ूँगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने पढ़ना नहीं है ना, तो फिर आपको एडमिशन भी नहीं मिलना। मैंने अपने अब्बू का बताया, मुझे फ़ौरी से मेरे बाबा याद आ गए। मैंने कहा मेरे बाबा नहीं आए तो मैं पढ़ भी नहीं पाई। इतनी बात पे मुझे फिर बहुत ज़्यादा रोना आया कि हम कभी स्कूल नहीं जा सकते, हमारे बाबा नहीं है, हम कैसे स्कूल जाएंगे, हम उन बच्चों जैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे अब आपने रोना नहीं है, बल्कि स्कूल भी पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपके बाबा को सुकून मिल जाए। उन्होंने मुझे सिलाई में एडमिशन दिया। जिस 6 माह के दौरान मैंने सिलाई सीखी और साथ में प्रेप, प्ले 1, 2, 3 और 5 तक का कोर्स किया और उन बुक्स का टेस्ट मिस को दिया और बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं हमेशा इनसे अपने आप को अलग समझती थी कि मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जिसको लिखना भी नहीं आता, कि किसी से बात नहीं करने की, कोई मुझे इंग्लिश में कुछ कह देगा तो मुझे तो समझ भी नहीं आएगी। तो अब मैं बात भी कर लेती हूँ, मुझे समझ भी आ जाती है और अब लिख भी लेती हूँ। मेरी मिस देख के इतना खुश होती हैं। वो कहते हैं कि ये वही बच्ची थी जो कहती थी मुझे लिखना नहीं आता, और इसने इतनी जल्दी 6 माह में ये कोर्स पिक किया है। वो बहुत ही खुश होती हैं और वो चाहती हैं कि मैं और आगे पढूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं और भी आगे पढूँगी। जब इनके बाल साफ होते हैं हम तो उनका ना कफन वगैरह भी नहीं कर सकते थे। कभी खाना खा भी लेते थे, कभी नहीं भी खाते थे। रात को भी नहीं मिला, कभी दिन को नहीं मिला। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इनको ना गले से लगाया और इनकी तरबियत अच्छी की है। इधर आना, इधर गवर्नमेंट स्कूल से कपड़े सिलाई के लिए लेके जाने, वहाँ मुश्किल गुजारा। साथ में इनके वालिद साहब भी नहीं थे ना, तो डरते डरते घर में ही काम करना है ताकि बच्चों का कोई खाना पीना पूरा कर सकूं। पढ़ाई तो करा नहीं सकती थी, मगर मैंने हिफ्ज़ कुरान ज़रूर बनाया है। मैं कहती हूँ इसको पढ़ना चाहिए, ये पढ़े। साथ में जो मैंने सिलाई का ये काम किया ना, ये यही सीखे, यही सीखे आगे लोगों को सिखाए। हिफ्ज़ किया, आगे पढ़ाए बच्चों को, जैसा पढ़ा जैसे पढ़ाए, जैसा सीखा है जैसे सिखाए। सुबह बच्चों को सुबह पढ़ाती हूँ इधर ही नीचे। मेरे बहू से बहुत प्यार करते थे। जितने बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी शायद ये भी उनके लिए सदका ही जारिया हो जाए, उनकी दुआओं का कुछ ज़रिया बन जाए। ईशा और उसकी वालिदा की गुफ्तगू आपने सुनी। और हम चूँकि इस वक्त अमीना सेंटर में मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन अपील के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जा रहा है, और अपने नाम के बिल्कुल मुतरादिफ यहाँ ईशा को हमने देखा कि हिफाजत के साथ इसके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इसकी पढ़ाई पर भी काम जारी है और इसे हुनर भी सिखाया जा रहा है। जैसा कि ईशा की वालिदा चाहती हैं कि ईशा एक उस्ताद बने, और ईशा के जहन में भी कुछ ऐसा ही है कि वो जो सीख रही हैं वो बाकी बच्चियों तक मुंतकिल करें जिन्हें पढ़ने लिखने के या कोई हुनर सीखने के मौके मुयस्सर नहीं आए। लेकिन ईशा के ये ख्वाब तभी ताबीर पा सकते हैं जब आप ह्यूमन अपील के हाथ मजबूत करेंगे। सो आगे बढ़िए, ह्यूमन अपील का साथ दीजिए।
ईशा का साथ दीजिए।